आज हमारा टॉपिक भारत में निर्वाचन है। इसमें हम भारत में चुनाव का डिटेल स्टडी कर रहे हैं। इसमें निर्वाचन आयोग को दो तरह में बांटा गया है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव के लिए रेस्पॉन्सिबल है और राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज व नगरीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव के लिए रेस्पॉन्सिबल है। चुनाव सुधार से संबंधित कमेटी जयप्रकाश नारायण समिति जो कि 1974 में गठित की गई थी, तारकुंडी समिति जो कि 1974 में गठित की गई थी, दिनेश गोस्वामी समिति जो कि 1990 में गठित की गई थी लेकिन लागू 1997 में हुई थी। देन वर्धा समिति जो कि 2013 में गठित की गई थी। 4 तरह की कमेटी बनी थी चुनाव में सुधार लाने के लिए, जयप्रकाश नारायण, तारकुंडी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और वर्धा समिति। दिनेश गोस्वामी समिति की प्रमुख सिफारिशें यह थीं कि मतदान ईवीएम द्वारा करवाया जाए, फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किया जाए, बूथ कैप्चर होने की स्थिति में दोबारा मतदान हो, सीटों का आरक्षण चुनाव चक्रानुक्रम पद्धति से हो, रिक्त सीट पर 6 माह में चुनाव कराया जाए, लोकसभा व विधानसभा उम्मीदवार हेतु आयु 21 वर्ष तथा राज्यसभा व विधान परिषद हेतु आयु 25 वर्ष की जाए। ये हम पढ़ रहे हैं दिनेश गोस्वामी समिति की मुख्य सिफारिशें। ईवीएम के बारे में, ईवीएम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। इसमें इसके जनक थे एम हनीफ। इसका प्रयोग सर्वप्रथम केरल विधानसभा चुनाव में 1982 में किया गया था। परवूर विधानसभा केरल में है, वहाँ पर इसका 1982 में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। उसके बाद गोवा में इसका प्रयोग किया गया था विधानसभा चुनाव में। फिर 14वीं लोकसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले केरला में, देन गोवा में और देन 14वीं लोकसभा चुनाव में इसका 2004 में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले 1982 में, देन 1999 में, देन 2004 में। VVPAT वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। आई रिपीट, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इसमें उम्मीदवार का नाम व चुनाव चिन्ह होता है। यह पर्ची 7 सेकंड तक दिखाई देती है। नोटा नन ऑफ द अबव, इसमें नोटा का ऑप्शन होता है। सर्वप्रथम 2013 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। नोटा का सर्वप्रथम प्रयोग छत्तीसगढ़ चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 2013 में किया गया था। लोकसभा चुनाव 2014 में इसका प्रयोग किया गया था। एक ईवीएम मशीन में अधिकतम 16 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। नोटा सबसे अंत में होता है। तो ये एक ईवीएम मशीन में हमें 16 उम्मीदवार देखने को मिलते हैं। राइट टू रिकॉल, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाना राइट टू रिकॉल कहलाता है। जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनको वापस से बुलाना। स्वीप कार्यक्रम सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता कार्यक्रम है। सूचित मतदान निष्पक्ष व नीतिपरक मतदान हो, सूचित मतदान जागरूकता के साथ मतदान हो। ये सभी स्वीप कार्यक्रम में रखे गए। चुनाव करवाने हेतु जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर होता है। जिला कलेक्टर मतदान दलों का गठन करता है। मतदान दल कौन डिसाइड करता है? पीठासन अधिकारी। प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता का नाम जांच करना, मतदाता सूची से मिलान करना। द्वितीय मतदान अधिकारी रजिस्ट्री में हस्ताक्षर करना, मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही का निशान लगाना। तृतीय मतदान अधिकारी ईवीएम को मत देने के लिए तैयार करना। तो मतदान दल में कौन कौन होता है? एक पीठासन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी और तृतीय मतदान अधिकारी। सी विजिल ऐप मतदान में हुई अनियमितताओं की शिकायत हेतु एक ऐप बनाया गया, सी विजिल ऐप। इसमें मतदान में यदि कोई अनियमितता होती है तो उसकी हम शिकायत करते हैं। नेक्स्ट है प्रथम आम चुनाव। प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। यह लोकसभा चुनाव थे। इसमें कांग्रेस को 364 वोट मिले थे, जनसंघ 03, भाकपा को 16, किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 9, सोशलिस्ट पार्टी को 12। द्वितीय लोकसभा चुनाव 1957 में हुए थे। इसमें कांग्रेस को 371 सीटें मिली थी। तृतीय लोकसभा चुनाव 1962 में हुए थे। इसमें कांग्रेस को
61 सीट मिली थी। चतुर्थ लोकसभा चुनाव 1967 में हुए थे और इसमें कांग्रेस को 283 सीट मिली थी। पाँचवें लोकसभा चुनाव 1971 में हुए थे, इसमें कांग्रेस को 352 सीट मिली थी। प्रथम बार मध्यावधि चुनाव 1971 में हुए थे। छठे लोकसभा चुनाव 1977 में हुए थे। भारतीय लोकदल को इसमें 295 सीट मिली थी। प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार छठी लोकसभा चुनाव में बनी थी। सातवीं लोकसभा चुनाव 1980 में कांग्रेस को 353 सीट मिली थी। आठवीं लोकसभा चुनाव 1984 में इसमें कांग्रेस को 404 सीट मिली थी। नवीं लोकसभा चुनाव 1989 में इसमें त्रिशंकु लोकसभा थी। कांग्रेस, जनता दल और भाजपा। कांग्रेस को 143, जनता दल को 143, भाकपा को 88। त्रिशंकु लोकसभा कौन सी किस लोकसभा चुनाव में बने थे? तो नवीं लोकसभा चुनाव में बने थे। 10वीं लोकसभा चुनाव 1991 में कांग्रेस को 242, बीजेपी को 120। 11वीं लोकसभा चुनाव को 1996, त्रिशंकु लोकसभा इसमें भी बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल 3 थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। प्रधानमंत्री 3 प्रधानमंत्री इसमें थे। 12वीं लोकसभा चुनाव 1998 में हुए थे, इसमें बीजेपी को 182 और कांग्रेस को 141 वोट मिले थे। 13वीं लोकसभा चुनाव 1999 में बीजेपी को 182, कांग्रेस को 114 वोट मिले थे। 14वीं लोकसभा चुनाव 2004 में बीजेपी को 138, कांग्रेस को 145 वोट मिले थे। 15वीं लोकसभा चुनाव 2009 में हुए थे। 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में हुए थे और 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में और 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में हुए थे। निर्वाचन में क्या क्या नवाचार किए गए? होम वोटिंग। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक एवं 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनाव में होम वोटिंग की पहल की गई, दिव्यांग के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता जी हैं राजस्थान में, और कुल मतदाता होम वोटिंग के जरिए 18.05 लाख 80 वर्ष से अधिक आयु के 12,13,817 मतदाता, विशेष योग्यजन 5,95,000 मतदाता। इसके तहत BLO द्वारा घर घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। इस हेतु योग्य मतदाताओं को चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस के भीतर BLO द्वारा दिए गए 12D फॉर्म को भरकर BLO को देना होगा। इन सभी मतदाताओं की सूची निर्वाचक अधिकारी द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी तथा गठित मतदान दल इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाएगा। थैंक यू।